शिवसेना तो, राष्ट्रवादी तो, कांग्रेस भी तो हो रही है। तो क्या है, ऐसे में आदमी पब्लिक कंफ्यूजन हो गई है ना। विनोद भाव इस बार कुछ इसलिए, लेकिन इस बार ऐसी पार्टी आ गई है मैदान में कि भाई शिवसेना भी सामने आ गई। दोस्तों, इस वक्त खड़े हम बिरसी एयरपोर्ट में। ये गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में ये वाला आता है। आज जो गोपाल दास अग्रवाल जी भाजपा में चले गए थे, आज उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया और भारी सत्कार उनका जबरदस्त रहा है। आज उनका बहुत ही भरपूर जोश के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उनका सत्कार किया है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि हरियाणा में भी जो चुनाव होने वाले, हरियाणा का माहौल भी गर्म है। जैसे भाजपा टिकट की घोषणा करती है तो उसी दिन कई भाजपा के नेता लोग पार्टी छोड़ देते हैं। कई जो आवेदन करता थे, कई लोग जो दावेदार थे टिकट के, उन्होंने निर्दलीय लड़ने का मन बना लिया है। तो हम आएंगे आज गोंदिया विधानसभा के मुद्दे पर, और यहाँ का आज बाजार होता है और यहाँ बाजार में जो लोग आए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का विधानसभा चुनाव कैसा होगा। क्योंकि दो अग्रवाल हो गए, दोनों अग्रवाल के पिछले बार भी इलेक्शन में इनकी उम्मीदवारी थी, और इस बार भी क्या विनोद अग्रवाल निर्दलीय लड़ेंगे या विनोद अग्रवाल कमल के फूल से लड़ेंगे? क्योंकि पंजा निशान तो गोपाल दास जी अग्रवाल का रहेगा, क्या चाबी निशान विनोद अग्रवाल जी का रहेगा? तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं। भैया, कौन से गांव रहते हैं आप? कामठा परसवाड़ा। तो अभी तो आपने सुन लिए होंगे हम क्या बोल रहे हैं। अब विनोद अग्रवाल चाबी वाले हैं और गोपाल दास जी अग्रवाल आज पंजे में चले गए। अब ये दो की टक्कर कैसी रहेगी? अगर विनोद अग्रवाल जी अगर भाजपा से लड़ते हैं तो शायद अगर स्वतंत्र लड़ते हैं तो चुन के आ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि दलितों का, पिछड़ों का वोट स्वतंत्र उम्मीदवार को जाने के पूरे चांसेस है। बिल्कुल, यही कारण रहा जो पिछली बार जीत के आए थे। यही इसी कारण से पिछले वर्ष जीत के आए थे। बिल्कुल। तो इस क्षेत्र में आप विकास बताएंगे उनके, विनोद अग्रवाल के? ठीक ठाक, अच्छा इस बार बढ़िया बढ़िया। जनता खुश है? जनता खुश है, रोड रास्ते नाले सब चकाचक है। अच्छा, तो जैसे किसानों की बात करेंगे तो किसानों के लिए लड़ते हैं, अच्छा काम करते हैं? अभी उतना तो मेरे को मालूम नहीं है, मैं काम पे जाता हूँ रोज। अच्छा, किसानों के बारे में रोड रास्ते। दादा, कौन से गाँव रहते हैं आप? कामठा रहते हो? कामठा रहते हैं। तो अभी चुनाव है आपके क्षेत्र में विधानसभा के, और आज गोपाल दास अग्रवाल जी पंजे में चले गए, जबरदस्त सत्कार हुआ। तो इस बार दोनों अग्रवाल फिर से, तो किसका दम लग रहा है आपको इस बार? अपने को चाबी का दम लग रहा है। चाबी का? तो इस बार चाबी से क्या फूल से लड़ेंगे? चाबी से लड़ेंगे। चाबी से? और फूल से लड़े तो कोई भी तकलीफ नहीं, पर चाबी अरे काम अच्छे। आइए ना भैया, आ जाओ आप भी आ जाओ। थोड़ा तो सलाह लेने आए थे हम लोग, ऐसे आ जाओ, रास्ते वालों को भी तकलीफ नहीं। आज गोपाल दास अग्रवाल जी चले गए, कांग्रेस में प्रवेश हो गया। अब भाजपा का उम्मीदवार तो पता नहीं अब कौन रहेगा, लेकिन विनोद अग्रवाल जी बचे, वो भाजपा वाले हैं और चाबी वाले भी हैं। तो इस बार वो चाबी से लड़ना उचित रहेगा कि फूल से? चाबी से ही। चाबी से लड़े तो फायदा क्या नजर आ रहा है आपको उनको? यही तो, चाबी का संगठन भी अच्छा है। संगठन भी अच्छा है ना? और फूल से अगर लड़े तो? फूल से लड़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत है। देखिए, आला कमान का अगर ऑर्डर आ गया ऊपर से, तो विनोद अग्रवाल जी के 5 साल के काम से आप संतुष्ट है क्या? बढ़िया काम। और उसके पहले जो गोपाल दास अग्रवाल जी थे कांग्रेस वाले, तो उनके काम कैसे थे? उनके काम बराबर नहीं थे, है ना? 5 साल रहे ना पहले वो? 5 साल नहीं, 15 साल 15 साल रहे। उसके पहले रमेश कुथे जी रहे। वैसे रमेश कुथे जी के भी काम अच्छे थे। अच्छा, तो इस बार शिवसेना से लड़ रहे हैं ना रमेश कुथे जी? अब 3 लोग हो जाएंगे ना, 3 की टक्कर कैसे रहेगी? अब ये तो टक्कर वो बताएगा। अच्छा, तो आपको ये 3 में एक अंदाज लगाते हैं हम पब्लिक है, अंदाज वाला काम रहता है हमारा, है ना? तो अंदाज ऐसा है कि रमेश कुथे शिवसेना, गोपाल अग्रवाल जी पंजा कांग्रेस से, और विनोद अग्रवाल जी हो जाते चाबी से, संगठन से। अब भाजपा वाले का तो पता नहीं अब कौन लड़ेगा। ये 3 की बात सोच लेते तो आगे कौन रहेगा? नंबर 1 किसको देंगे? विनोद भाव को। विनोद भाव को। तो आप कौन से गाँव से? मैं खातिया से हूँ। खातिया से। मेरा नाम है शिवदास मेश्राम खातिया। अच्छा, अम्बेडकर चौक, वार्ड नंबर 1। हाँ, बिल्कुल। हमारा आज का सवाल था, गोपाल दास अग्रवाल जी चले गए कांग्रेस में, है ना? और वो पार्टी छोड़ के गए भाजपा। सवाल तो सुनो मेरा। विनोद अग्रवाल जी लड़ेंगे चाबी से, दोनों गोपाल अग्रवाल की टक्कर है, तो इस बार जीतेगा कौन? अपन ये भाजपा में क्यों गए? तो भाजपा से वापस आ गए कौन? गोपाल अग्रवाल आज कांग्रेस में आ गए। अब गए काय को तो
वही तो पूछने आए हो। तो भैया इस बार 2 अग्रवाल की फिर से फाइट है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, जैसा भी जो बोल रहे हैं आप, हाँ, ये जैसी गोपाल जी अग्रवाल आप वो जैसी फिर से वही कांग्रेस में आ चुके हैं, ओ, वापिस घर वापसी हो गई। घर वापिस हो गई है। जी। तो मतलब उनको क्या कोई जगह नहीं मिल रही थी क्या? हाँ, और भी कोई टिकट नहीं मिल रही थी क्या? भाजपा की तो मिल रही थी ना। भाजपा की इसलिए नहीं मिल रही थी कि पहले से वो उनका मतलब वहां से खल्लास हो चुके थे। हाँ, तो इस वास्ते आपको भाजपा में टिकट लेने के लिए मतलब कोई जगह नहीं थी, क्योंकि तुम अपना अस्तित्व खो चुके थे अच्छा। और तुम्हारा स्वाभिमान गया हुआ था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि गोपाल भैया जो पहले से अपने हम जगह थे वो ठीक था। हाँ, दूसरी बात जो उनका जो कार्यकाल था वो ठीक था। अभी जगह जगह पर अपना भूमि पूजन का जो कार्यक्रम दिखा रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं चुनाव इस वक्त मैं जीत जाऊँ। हाँ, तो उनको ये प्रक्रिया जो है वो ठीक है उनकी। हर व्यक्ति को अपनी प्रक्रिया करना चाहिए, लेकिन मेरे को ये बताओ भाजपा से उम्मीदवार कौन रहना चाहिए, कौन रहेगा, एक अंदाज बताइए। अंदाज मेरे हिसाब से भाजपा से कोई दूसरा आ रहा है, जो भी आ रहा है। अभी जैसी रमेश क्या विनोद अग्रवाल जी को ही दे रहे हैं भाजपा से इस बार? नहीं, और कैंडिडेट नहीं मिला तो क्या चाबी से लड़ेंगे? वो तो स्वतंत्र लड़ना चाहते हैं ना ऑलरेडी। उनकी अपेक्षा ये है कि वो बिल्कुल अपने चाबी से ही लड़े। चाबी से ही लड़े और उन्होंने अपनी जगह एक पहचान बना के रखे। तो गोपाल जी अग्रवाल जी मैं से मतलब कहा ऐसा है कि मैं क्या हूँ। आपको इस बार लगता है कि विनोद अग्रवाल जी को टक्कर देने लायक कोई दिख रहा है आपको गोंदिया में? देखो हाँ, ना विनोद भाऊ इस बार कुछ इसलिए, लेकिन इस बार ऐसी पार्टी आ गई है मैदान में कि भाई शिवसेना भी सामने आ गई हाँ, और उनका गठबंधन भी हो रहा है। रमेश कुथे जी का नाम चल रहा है शिवसेना से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ठीक है। तो इसमें अपने को ये करना है कि भाई जनता की भलाई कैसे। बरोबर। रोड रास्ते गोपाल दास जी अग्रवाल ने बहुत बना चुके हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, विकास क्या है? तो विकास पूर्व अपना नाम बताते हैं गोपाल दास जी। तो इस बार चुनाव है ना, दमदार रहेगा, मजा आएगा। बिल्कुल दमदार रहेगा और मेरे हिसाब से फिर से आप वो हारने के चक्कर में गोपाल दास जी। गोपाल दास जी और विनोद जी का क्या? विनोद जी फिर से कोई भी विपक्ष में है उनको बराबरी में रहेंगे वो। अच्छा, ये ऐसा मेरा ग्राम खातिया से एक बार और ऐसा मौका मिल सकता है उनको, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, विनोद अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे हाँ चाबी से, हाँ। गोपाल अग्रवाल जी पंजे से। पंजे से। योजना लाए शिंदे और अजीत पवार ने, लाडली बहना, हाँ ठीक है। हाँ इनके पंपलेट भरे तो अग्रवाल, दोनों अग्रवाल की फोटो थी, गोपाल अग्रवाल की भी इनकी भी। हाँ। अब लाडली बहना कौन से अग्रवाल को वोट देगी ये बताओ? लाडली बहना योजना एकनाथ शिंदे, मराठा सरकार। और शिंदे यहाँ से खड़ा नहीं ना, हाँ? शिंदे खड़ा नहीं है। तो कौन खड़ा है? यहाँ से शिंदे वाला कौन है? कोई नहीं है। अब लाडली बहना देवेंद्र फडणवीस। सुनो तो, अपनी मोदी की सरकार है अपने देश में। अपने मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हो। अजय। हाँ, वो तो अपन एकनाथ शिंदे हाँ मुख्यमंत्री है। तो अपन वो क्या है, अब दोनों में हुआ कंफ्यूजन। हो। शिवसेना दो, शिवसेना राष्ट्रवादी दो, कांग्रेस भी कांग्रेस भी दो हो रही है। हाँ। तो क्या है, ऐसे में आदमी ये पब्लिक कंफ्यूजन हो गई है। बिल्कुल है राइट बात। निशान भी दो हो गए, दो इनके। हो गए हाँ, इनके। हो गए। एक बाला साहब ठाकरे के हो गया, एकनाथ शिंदे का हो गया, 2 शिवसेना हो गई हो। है। खड़ी भी दो हो गई। खड़ी भी 2 हो गई, राष्ट्रवादी भी 2 हो गई। इसलिए ये अब एक काम करते हैं अपन लोग, सीधा वो सोनू कुत्ते को देते हैं। तो उनके पिताजी लड़ रहे हैं ना शिवसेना हाँ, से। तो सोनू कुत्ते को, रमेश कुत्ते जिताएंगे। बिल्कुल शिवसेना से फाइनल है। शिवसेना से फाइनल है ना। हाँ, शिवसेना होना रफ एंड टफ। तो इस बार चाबी वाले का क्या हाल रहेगा ये वो बताओ? पता नहीं है अपने को। ये फूल से लड़ेंगे क्या चाबी से? वो कैसे लड़े अपने तो को, इनके काम से खुश अपने नहीं को हो? धनुष बाण। तो इनके काम से खुश नहीं हो? नहीं नहीं, कोई विरोध वाला कोई काम नहीं किया बड़ी बराबर। तारीफ हो रही है उनकी, जैसे मोदी जी की तारीफ हो रही है। नहीं, मोदी सरकार तो है, हाँ। मोदी की तारीफ है, बिल्कुल। पर रमेश कुत्ते वो सोनू कुत्ते जीते का है। अच्छा, तो मोदी जी के काम बढ़िया है पूरे? काम बड़े है, मस्त एकदम, मस्त जो- एक नंबर। जो लाडली बोले पूरा किए उन्होंने। सरकार मोदी जी की बेटी है हम्म। और उनका गठबंधन भी है शिवसेना से। कांग्रेस शिवसेना एक साथ लड़ रही है, तो वो लड़ेगी तो देखो क्या है, गोपाल दास अग्रवाल खड़े हो रहे हैं। वो किधर से पंजाब में कांग्रेस चले गए। पंजाब और शिवसेना। नहीं तो वो गोपाल जी का एक फार्मूला गलत हो गया। हाँ, रुको ना। सच बोलने आज देना देखो, यार। आज ही गोपाल दास अग्रवाल जी ने कांग्रेस ने प्रवेश छोड़ता किया। तो बीजेपी में
जीत के आता। और आज प्रवेश किया ना कांग्रेस प्रवेश में? किया तो हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि अभी तो आज तक मोदी जी बोला, हाँ बिल्कुल सही। अभी वो नाना पटोले के हिसाब से वो जा रहा है कांग्रेस में। हाँ? बिल्कुल तो कांग्रेस तो नहीं आया, अभी वो 2 आमदार हमारे आ गए हैं कांग्रेस में। अपना गढ़ी तिमूर क्षेत्र तो वो अब वो कांग्रेस है, और हमको रमेश को शिवसेना जिताएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अभी हम आए थे बिरसी बाजार में, और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को न्यूज चैनल पे मीडिया वालों के साथ बोलने के लिए झिझक होती है, थोड़ा बोलने में भी उनको अटपटा महसूस होता है, लेकिन बहुत से लोगों ने अपने दिल की बात बोल दिया। जो भी यहाँ पर जो चुनाव होने वाले, रमेश कुथे जी का नाम चल रहा है शिवसेना से, तो विनोद अग्रवाल जी चाबी से होते या फूल से होते, ये सवाल किया हमने। और गोपाल अग्रवाल जी आज जो कांग्रेस में प्रवेश किया वो पंजा से लड़ेंगे। अब तीनों की जो टक्कर है, अब कौन उम्मीदवार आगे रहेगा, क्योंकि जनता ने कुछ बातें दबाकर बोला तो किसी ने एकदम खुलेआम बोल दिया। देखते रहिए दोस्तों हमारा न्यूज चैनल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।